केसरिया टेक्सटाइल की मुहिम है कि वो बनाएंगे आपको कपड़ों का कामयाब व्यापारी। केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब श्री कृष्ण भगवान का अर्जुन से संवाद हो रहा था तो 6 सिद्धांत उन्होंने बताए थे और वो 6 मूल मंत्र हम अगर अपने व्यापार के अंदर इस्तेमाल कर ले तो हमारा व्यापार दोगुना नहीं, चौगुना नहीं, 10 गुना हो सकता है। उन 6 सिद्धांतों के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। सबसे पहला होता है कर्म, दूसरा होता है आपकी एकाग्रता, तीसरा होता है आपका समर्पण, चौथा होता है नैतिकता, पांचवा होता है आपका प्रबंधन और छठा होता है आपका परिवर्तन। ये 6 सिद्धांतों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। दोस्तों, जब हमारे 6 सिद्धांत प्रबल होते हैं बिजनेस के अंदर तो मैं आपको बोल सकता हूँ दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है आपके व्यापार को 10 गुना करने से रोकने के लिए। हर एक सिद्धांत के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत जो निकल के आता है वो कर्म। आप सोच रहे हो कि आपका बिजनेस छोटा है और छोटा ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्तों, आप कर्म कर रहे हो, फल की इच्छा नहीं कर रहे हो। आपने कर्म क्या किया? आपने कर्म किया कि मैं कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूं, लोगों से ज़्यादा बातचीत करूं, अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊं। ये आप कर्म कर रहे हैं। दोस्तों, आपने सप्लायर को चेन अच्छा किया, आप सूरत आ रहे हो माल लेने के लिए, आप हर संभव प्रयास कर रहे हो अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। आप कर्म किए जा रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे इसका प्रतिफल कब मिलेगा, किस दिन मिलेगा। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि भागवत के अंदर कहा गया है कर्म प्रधान है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपने सुचारू रूप से ढंग से आपने किया है तो एक दिन कर्म का फल इतना बड़ा मिलता है कि आप उसकी आशा भी नहीं करते हो। तो कर्म के सिद्धांतों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना। कर्म हमेशा अच्छे करते रहना है और व्यवहार से कर्म करते रहना है। आपके व्यवहारों से आपकी दुकानदारी दिन दुगुना, 4 चौगुना, 10 गुना हो जाएगी। तो कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हमारी है समर्पण। हमारा भाव हमेशा समर्पण का रहना चाहिए। जब हम लोग दुकान कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, अपन पहले से कर रहे हैं, तो हमारा समर्पण कितना है? दोस्तों, भागवत के अंदर जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि समर्पण से आप महाभारत का युद्ध लड़ो, उसके अंदर पूरा एकजुट होकर पूरा युद्ध का सामना करो, वही चीज़ हमें सिखलाती है। हमारा बिजनेस हम लोग जब कर रहे हैं तो हमारा समर्पण कितना है उसके प्रति, हमारी जिज्ञासा कितनी है उसके प्रति। तो समर्पण करना है। हमें सुबह 9 बजे डॉट दुकान पहुंचना है तो 9 बजे दुकान पहुंचना है। हमें रात को 10 बजे तक हमारे पास में कस्टमर्स है तो कस्टमर्स के लिए हम लोग रात को 10 बजे तक खोलेंगे। जब हमारा समर्पण इतना तेज, उतना उग्र, उतना अग्र होगा तो ये मान के चलिए आपका व्यवहार, आपका जो काम है वो समर्पण के भाव से आपका व्यापार बढ़ता जाएगा। तीसरी चीज क्या निकल के आती है? तीसरी चीज निकल के आती है एकाग्रता। जब हम लोग कर्म कर रहे हैं, समर्पण से कर रहे हैं तो हो सकता है हमारा माइंड डाइवर्ट होता होगा। समर्पण से भी काम कर रहे हैं, हम लोग दिन रात दुकान पे भी आ रहे हैं, दिन रात हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कर्म किए जा रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान तो और कहीं है। समय पर काम कर रहे हैं, समय पर कर्म कर रहे हैं, समय पर समर्पण का भाव दे रहे हैं, लेकिन एकाग्रता नहीं है तो आपका हो सकता है कहीं ना कहीं बिजनेस डगमगा जाए। तो जब कर्म कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं तो एकाग्रता बना के रखिए। जब कस्टमर जो बोल रहा है उस चीज़ पे ध्यान रखिए कि कस्टमर ने क्या डिमांड की है, क्या बात की है, क्या टेस्ट चाहिए उसको, क्या चीज़ की डिजाइनिंग चाहिए, क्या वो मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है, हर चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। ये एकाग्रता का सिद्धांत ये हमें सिखलाती है कि हमारा जो काम है, हमारा जो नज़रिया है, हमारा दुकान के ऊपर जो समर्पण है वो एकाग्र भाव से हम लोग देख रहे हैं। चौथी चीज़ क्या निकल के आती है? प्रबंधन। जब मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, कर्म अच्छा है, समर्पण अच्छा, एकाग्रता अच्छी है तो आपका प्रबंधन भी अच्छा होना चाहिए। दुकान के अंदर आपका दुकान अगर बड़ी हो चुकी है, आपका काम बड़ा हो चुका है तो आपके पास में एक वॉचमैन अगर है, आपके पास में सेल्स एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, आपके काउंटर डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, बिलिंग डिपार्टमेंट है, तो प्रबंधन होना चाहिए। कौन सा टाइम, कौन सा काम होगा, कौन व्यक्ति उस काम को देखेगा। देखिए, महाभारत में भी यही चीज़ थी। जब श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद कर रहे थे तो बहुत सारे उसके 5 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। तो कोई किससे लड़ रहा था, कोई किससे लड़ रहा था, कोई किससे लड़ रहा था। तो ये सब चीज़ क्या थी? वो सारा का सारा काम था मैनेजमेंट का काम। तो मैनेजमेंट के लेसन से क्या निकल के आता है कि अगर आपका प्रबंधन अच्छा है तो आपका काम करने का स्टाइल भी अच्छा होगा। जब कस्टमर आपके हर काम को देखता है, जब माल परचेज करता है तो परचेजिंग के समय सेल्स एग्जीक्यूटिव काम में आता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करने के बाद में वो माल लेके अपना बिलिंग डिपार्टमेंट में जाता है। बिलिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसका बिल बनाना, उससे पैसा लेना, पैसा लेके जमा करना, फिर उसको थैली पाउच के अंदर माल को देना। जब आपका वॉचमैन अगर आपने रख रखा है तो वो गेट खोलता है,
उसका हर तरीके का प्रबंधन आपने कर रखा है। चाय पकड़ाने वाला चाय का काम कर रहा है, पानी पकड़ाने वाला पानी का काम कर रहा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव को नई वैरायटी दिखा रहा है, ओनर्स मैनेजमेंट के काम में लगा हुआ है। तो ये सारा का सारा काम जो चक्रव्यूह जो चलता है वो मैनेजमेंट प्रबंधन से चलता है। ये चारों जब मूल सूत्र सीख लेते हैं अपन, तो उसके बाद में आती है नैतिकता या धर्म। अगर आपने बिजनेस करते समय आपने हर चीज़ का कार्य नैतिकता के साथ में किया है, नैतिकता का मतलब होता है आपने ट्रांसपेरेंसी, आपने हर चीज़ जो भी चीज़ है आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपने किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रखा है, सबको आपने एक नज़रिए से देखा है। वही चीज़ हमें धर्म और नैतिकता सिखाती है। भगवान हमें एक नज़र से देखता है। हम भगवान को हो सकता है अपन कोई भी नज़र से देखते हो, भगवान को हम लोग मूर्ति के रूप में देखते हैं, भगवान को हम आत्मा के रूप में देखते हैं, भगवान को हम साक्षात रूप में देखते हैं, हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन भगवान हमें एक ही नज़रिए से देखता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमें हमारे कस्टमर्स को एक ही नज़रिए से देखना है। जब कस्टमर्स हमारे पास में दुकान पे आ रहा है, जैसे 1 पीस लेने वाला हो या 100 पीस लेने वाला हो, हमारे लिए वो कस्टमर भगवान का रूप ही है। उस भगवान के अंदर जो अपन ने देखा था उसी रूप से अपन को कार्य करना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, रेट में ट्रांसपेरेंसी रखनी है। हमें जो एक छोटे से छोटे कस्टमर्स के साथ में हम लोग जो बर्ताव करेंगे, जो अच्छा व्यवहार रखेंगे, वही बड़े के साथ में रखना है, जो बड़े के साथ में रखा है वो छोटे के साथ में रखना है। हर चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और छठा चीज़ जो निकल के आती है वो स्वयं के लिए निकल के आती है, उसको बोलते हैं परिवर्तन। जितना ज़्यादा आप अपने आप में परिवर्तन करोगे, जितना आप अपग्रेड होगे ज़माने के साथ में, उतना ज़्यादा आपकी दुकान निखरेगी, उतना ज़्यादा आप में परिवर्तन आपकी दुकान के अंदर देखने को मिलेगा। हर समय एक जैसी क्वालिटी रखोगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपकी दुकान बंद हो जाए। जैसे जैसे परिवर्तन होता है, जैसे जैसे अपग्रेड होते हैं, जैसे जैसे जमाना बदलता है, वैसे वैसे आपको टेस्ट रखना चाहिए, वैसे वैसे आपको फैसिलिटीज देनी चाहिए, वैसे वैसे साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अब साधनों का प्रयोग का मतलब क्या होता है? कोविड से पहले हमारा सोशल मीडिया का कोई भी प्रभाव नहीं था, लेकिन कोविड के बाद में हमारे साथ में एक चीज़ जुड़ के आई, वो हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है, एक अभिन्न अंग बन चुका है। जैसे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हम लोग व्हाट्सअप हो, हम लोग कहीं ना कहीं उनसे जुड़ चुके हैं, उसको अंग मान सकते हैं उनको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टिंग हो चुकी है। जैसे वो माइंड से कनेक्टेड हो या दिल से कनेक्टेड हो, वो कनेक्टेड हो ही चुकी है। तो दोस्तों ये कैसे हुआ? इसमें अपन ने जब परिवर्तन किया, अपने आप में परिवर्तन किया, अपन ने सीखने की जिज्ञासा की, तब जाके हम लोग उस काम को अपने अंदर लिया, उस काम को रेगुलर बेसिस पे लिया। तो ये परिवर्तन हमने अपने आप में किया, यही परिवर्तन हमें अपने बिजनेस में करना है। जैसे जैसे समय की परिस्थितियां बदलती है वो चीज़ें अप्लाई करना चाहिए। आज हमें अपने स्टोर का एक फेसबुक पे अकाउंट भी बनाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी बनाना चाहिए, सोशल मीडिया का यूज़ करके हमारे कस्टमर्स तक हमारे को पहुंचना चाहिए। ये हर चीज़ का प्रयास हमें करना चाहिए। जितना ज़्यादा परिवर्तन आप अपने बिजनेस में करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और परिवर्तन से क्या कर सकते हैं? परिवर्तन से अपन ये कर सकते हैं, हमें जो अपग्रेड वर्जन के प्रोडक्ट चाहिए वो सब कुछ मिल सकते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी इस चीज़ के 6 पॉइंट के ऊपर हमेशा काम करती है, हमेशा ध्यान रखती है। इसलिए हम लोग हमारे स्टोर्स पे, हमारी फैक्ट्री आउटलेट में जब आप जितनी बार आते हो उतनी बार, हर बार नए प्रोडक्ट, नई रेंज, नई वैरायटी, नई क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों इन 6 मूल मंत्रों को आपको मैंने बताया, आप भी इन सब चीज़ों को समझो और आप भी अपने बिजनेस के अंदर लागू करो। साथ में दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ, जब आप इन सब चीज़ों को लागू करोगे तो आपकी दुकान की दुकानदारी 10 गुना ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आप नहीं बढ़ा रहे हो, आपने जो सिद्धांतों को अपनाया है वो सिद्धांत अपने आप बढ़ा रहे हैं। तो भागवत का जो सार था, जो पॉइंट थे, मैंने आपको बताया। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी भी इन्हीं सिद्धांतों पे काम करती है। सूरत आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन से मात्र 10 मिनट की दूरी पे है। नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या पहले से बिजनेस आपका स्टार्ट है तो आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़कर अपने व्यापार को नई दिशा दे सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल वीडियो था आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम